बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में एक ही रोज मुल्क भर में इंतखाबात कराने का केस। नेक काम शुरू करने पर सिराजुल हक को खिराज तहसीन पेश करता हूं, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। क्या आप अदालत की तजवीज़ की हिमायत करते हैं? चीफ जस्टिस का शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा। अदालत के हर लफ्ज का एहतराम करते हैं, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सफ़े अव्वल की क़यादत का अदालत आना एजाज है। कौम में इस तरह है, क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा, अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियां बनती हैं। कायदीन अफाम तफहीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा अब तक समात में क्या कुछ हुआ है? जी, तमाम बड़ी सियासी जमातों के उनके जो नामज़द करदा जो सियासी शख्सियात हैं वो नुमाइंदे पहुंच चुके हैं और वो रोस्टम पर अपना इज़हार ख्याल भी किया है। और इसमें जो जमात इस्लामी की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया, जो सिराजुल हक की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया, अदालत की जानिब से उसको सराहा गया है। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पे आके बात की है, शेख रशीद ने बात की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज 29वां रमज़ान है और दरख्वास्त गुजार भी एक ही दिन में इलेक्शन चाहते हैं। एक ही दिन बात जो है वो अटारनी जनरल ने भी की थी, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकी और पीपल्स पार्टी के सरबराह ने बयान दिया कि वो इस अमल की हिमायत करते हैं। तो इस वक्त जो नोटिस जारी हुए, तो जो नोटिस अदालत की जानिब से जारी किए गए तो सियासी जमातों की जानिब से उनका खैर मकदम किया गया है। तो आज की बुनियादी तौर पे जो समात है वो सियासी कायदीन की जानिब से जो यकीन दहानी आज अदालत को कराई जा रही है और इस अमल में मुज़ाकराती अमल जो कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ अदालत को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि एक मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है और दरमियानी रास्ता निकलने का इशारा किया गया था। और उसमें यह बताया गया था कि सियासी जमातें बैठ कर इस मसले को हल करने के लिए तैयार हैं। और जिसके बाद इस केस में एक ड्रामाई मोड़ आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़े ज़रूर किया कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो आइन के दायरा कार में रहकर होंगे और इस बात को कतन भी ये ना समझा जाए कि 14 मई का जो इलेक्शन का हुक्म है वो ख़त्म हो गया, वो अपनी जगह मौजूद है। तो आज बुनियादी तौर पे जो सियासी क़ियादत है उसके इजहार ख्याल का दिन था। आज कानूनी से ज़्यादा सियासी और दरमियानी मुज़ाकरात के ज़रिए दरमियानी रास्ता निकालने का जो दिन है उस हवाले से सियासी क़ियादत को सिर्फ सुना जा रहा है। आज कानूनी और आइनी बातों के बजाय अदालत ये मार्जिन दे रही है सियासी क़ियादत को कि ये सियासी जमातों के नामज़द करदा जो रहनुमा हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आज का दिन में अब समात बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो सियासी क़ियादत के जो आर्गूमेंट्स हैं वो सुनने के बाद कोई ज़्यादा तवील चलती दिखाई नहीं दे रही समात, और ये मामला बुनियादी तौर पर ईद के फौरी बाद ही जाता दिखाई दे रहा है, जिसमें अब देखना होगा कि अदालत कितना मार्जिन देती है। जो सियासी मुज़ाकराती अमल है जो कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो बताया गया था, क्योंकि अभी भी एक जमात के हवाले से एक डेडलॉक की कैफियत ज़रूर मौजूद है, लेकिन उनको मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो ऐसे में अब अदालत ने तकरीबन आलमोस्ट तमाम बड़ी सियासी जमातों के नामज़द करदा रहनुमाओं को इस हवाले से सुन लिया है और ज़्यादातर जमातों की जानिब से जो यहाँ पर आई भी उन्होंने सारे अमल का खैर मकदम किया। अदालत की जानिब से जो बड़े दिल का मुजाहरा किया गया कि अब कोई ऐसा हल निकाला जाए। अगर 14 मई की तारीख जो है, अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होने तो ये 8 अक्टूबर को भी नहीं होने। 8 अक्टूबर से कबल वो कौन सी तारीख होगी, उसके लिए सियासी क़ियादत को बैठना है। तो अदालत ने बुनियादी तौर पे ये इशारा भी दे दिया अपना गुज़िश्ता रोज़ के हुक्मनामे में कि अगर ये हल नहीं निकलता तो इसका मतलब है कि फिर जो 14 मई का हुक्म है इंतखाबात कराने के हवाले से वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अपनी जगह मौजूद है। दूसरी जानिब जो 21 अरब रुपए 27 अप्रैल तक रिलीज़ करने के हवाले से जो डेडलाइन है वो भी अदालत ने जो है उसको वाज़े कर दिया है कि और इस मरतबा जो पार्लिमान का सहारा लेने के हवाले से
अदालत ने इसमें एक चीज़ एक नई तलवार लटका दी है कि जो पार्लियामान में आपके मनी बिल और जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं ये मुस्तरद हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो अक्सरियत है वो पार्लियामान में नहीं रही। तो ये भी एक बड़ा अलार्मिंग जो चीज़ अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बना दी गई कि अब अगली मरतबा शायद वो पार्लियामान का शेल्टर ना लिया जा सके। तो बुनियादी तौर पर अदालत ने एक जानिब जहां 21 अरब रुपए रिलीज़ करने के हवाले से बाउंड कर दिया है और वो तमाम ऑप्शन उनको महदूद कर दिया है कि जिस तरह पार्लियामेंट का शेल्टर लिया जाता था, वहीं पर अदालत ने एक मुज़ाकराती अमल के हवाले से जो ये विंडो नई खोली है, इसको भी आज का इस बात का इम्कान है कि आज जो हुक्मनामा जारी होगा उसमें उसकी हद मुतय्यन की जाएगी कि किस हद तक जाया जा सकता है। ये मुज़ाकराती अमल को ज़ाहिर है एक गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए तो आगे नहीं लेके जाया जा सकता। बहरहाल सियासी क़यादत की जानिब से, अदालत की जानिब से ये जो एक ऑप्शन दिया गया है इसका खैर मकदम किया गया है और इस वक्त सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात का खैर मकदम किया गया है। अदील बड़ाइश, बहुत शुक्रिया आपका। बरारा साहब को कराची ले चलेंगे। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी और दीगर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों नहीं सुना है? और बाद में ये कह के कि अब तो नई मरदमशुमारी का फैसला हो गया है, इसलिए आपका केस, आपका मुकदमा खारिज। आप कम से कम यही कह देते कि नई मरदमशुमारी बता रही है कि आपके खदशात सही थे जब ये वक्त से पहले हो रही है। ये साबित करती थी कि 2018 की मरदमशुमारी गलत थी, कम गिना गया था 2017 की। लेकिन हद ये है, इस दफा जो मरदमशुमारी हुई है उसमें एक अजीब व गरीब किस्म का नतीजा सामने आ रहा है। आलमी अदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि गुज़िश्ता 20-25 साल में या इससे ज़्यादा की मुद्दत में दुनिया में अंदरूनी तौर पर जो माइग्रेशन हुई है, तबादला आबादी का आबादी एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट हुई है, कहीं सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई है तो वो कराची है और सिंध के शहरी इलाके। लेकिन कराची की आबादी अगर MQM एहतजाज नहीं करती, अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती, मुकम्मल तौर पर हुकूमत से बात नहीं करती और मरदमशुमारी जिस वक्त पे ख़त्म होनी थी ख़त्म हो जाती, तो आज कराची की आबादी 1,40,45 लाख से ज़्यादा ना होती। अब शायद पिछली आबादी के बराबर अब आबादी आई है। तो ये साबित होता है ना कि अगर आपने वक्त पे मरदमशुमारी जो दी थी ख़त्म कर दी जाती, मुकम्मल कर दी जाती, तो अभी आपने गिन लिए हैं कि 20 तकरीबन कई लाख लोग आपने कम गिने थे, 20 लाख। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं पार्लियामेंट के कानून पर अदालत स्टे ऑर्डर जारी करे। पार्लियामेंट अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेगी। तवक्को करते हैं अदलिया आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन को रीराइट करना पार्लियामान के इख्तियार है। दस्तूर पाकिस्तान के एहतराम के लिए तमाम इदारों और पूरी कौम को यकसू होना पड़ेगा। मिलकर मुश्किल हालात ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपने सियासी असासे को रियासत बचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऐप के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। आइन के एहतराम के लिए तमाम इदारे और पूरी कौम को यकसू होना पड़ेगा। आइन पार्लियामान से, उसकी गोद से उसने जन्म लिया है। आइन को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, ये उसका इख्तियार है, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। यकीनन हमने सबक सीखा है और इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और करेंगे।
हम इस बात के ऊपर पूरी तरह यकसू हैं कि हम इंशाअल्लाह अपने सियासी असासे को, रियासत को बचाने के लिए कुर्बान करने में कतन एक लम्हे के लिए भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी लाहौर ने अली अमीन गंडापुर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का अली अमीन गंडापुर को 4 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर को थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमे में अदालत में पेश किया गया। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जमान पार्क में तोड़फोड़, पुलिस पर तशद्दुद और गिराव करने के केस में अली अमीन गंडापुर के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया और दोबारा 4 मई को अदालत में पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो लाहौर पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को अदालत में पेश किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर इस हवाले से जमान पार्क पर हमले के हवाले से मुलविस है और इससे मजीद जो दिगर मुल्ज़मान है वो गिरफ्तार करने हैं, लिहाजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर के वकील ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की, जिसके बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अली अमीन गंडापुर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तो अभी एक और दरख्वास्त इसी हवाले से उसका फैसला होना बाकी है, जो कि सिंध पुलिस की जानिब से दायर की गई है, जिसमें सिंध पुलिस ने ये कहा है कि सिंध में शिकारपुर पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, लिहाजा अली अमीन गंडापुर को राहदारी रिमांड पर सिंध पुलिस के हवाले किया जाए। तो अभी उस दरख्वास्त पर फैसला होना बाकी है। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया अशफाक। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बिला मुकाबला इंतखाब के बावजूद ऐवान में वोटिंग कराई गई तो 52 में से 48 अरकान ने उनको वोट दिया। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास का कहना है कि चौधरी अनवारुल हक ने इमरान खान को धोखा दिया है। कई रोज के जोड़ तोड़ के बाद आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का मसला हल हो गया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में किसी ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, ताहम फिर भी ईवान में वोटिंग कराई गई तो 48 अरकान ने उनको वोट दिया। वो आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म हैं। आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हूँ, किसी हादसे के नतीजे में नहीं आया, रवैयों में तब्दीली लाना होगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इंतखाब लड़ा। पीडीएम के दोस्तों ने मुझे वोट दिया, लेकिन इस अमल से भी कोई इनकार नहीं कि अगर पीटीआई के दोस्तों ने मुझे वोट दिया तो मैं कैसे मुनकर हूं कि उन्होंने नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने किसी को भी नामजद नहीं किया। चौधरी अनवार ने इमरान खान को धोखा दिया। पता चला कि हमारे जो स्पीकर थे चौधरी अनवार साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कह रहे हैं कि जी मैं पार्टी बचाने के लिए या हुकूमत बचाने के लिए एक स्टेप उठा रहा हूँ और फारूक ब्लॉक की सूरत में आगे आ रहा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये कहा कि मैं फारूक ब्लॉक बना रहा हूँ, मुझे इमरान खान साहब नॉमिनेट करेंगे, लेकिन उनके सामने मैं पीटीआई हूँ और आपके सामने मैं फारूक ब्लॉक। चौधरी अनवारुल हक LA7 भिम्बर से 2021 के आम इंतखाबात में मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। वो 2021 से बतौर स्पीकर कानून साज असम्बली खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो इससे पहले भी एक बार स्पीकर और वजीर रह चुके हैं। वो साबिक सीनियर वजीर चौधरी शोहबत अली मरहूम के साहबजादे हैं। वेलकम बैक। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ईद अपनों के साथ मनाई जाए। जहां शहरियों की बड़ी तादाद ईद भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरज़म है, वहीं अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि महंगाई तो है मगर ईद की खुशियां तो अपनों के साथ अपने घर में ही मिलती हैं। इस्लामाबाद से हरीम जिदोन की रिपोर्ट देखिए। अरकान पार्लियामेंट ईद कहां और कैसे मनाएंगे, आइए इनसे जानते हैं। जहाँ
मैं पैदा हुआ और जहाँ पे मैंने मरना है और जिस मिट्टी में दफन होता है उन लोगों के दरमियान अपने गरीब लोगों को आसपास बिठा के उनसे गप्पे लगाते हैं। ईद में तमाम आने वालों को हलवा खिलाते हैं। ईद कोयटा में मनाते हैं और मनाने का हमारा तरीका ये है कि नमाज के बाद वालदा से मिल के और फिर उसके बाद जो मेहमान घर में आए उनके साथ जो है उनका इस्तकबाल करें, उनके साथ खुशियाँ मनाएं। मैंने कोई जोड़ा नहीं लिया। जो कराची जाऊंगी वहाँ जाके देखूंगी कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए क्या लिया है। मैं हर साल जो ईद है वो अपने आबाई गांव में जाकर ही मनाता हूँ। इवन मेरी सारी फैमिली भी उधर जाती है ईद वाला दिन। सादगी के साथ भी खूबसूरती के साथ मनाई जा सकती है ईद। ज़रूरी नहीं है कि ईद पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने से ईद मनाना। अरकीन पार्लियामेंट का कहना है कि वो ईद की खुशियां आबाई इलाकों में अपने प्यारों के साथ मिलकर मनाएंगे। ताहम कुछ अरकीन पार्लियामेंट ने बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र ईद को सादगी से मनाने का मशवरा दे दिया है। कैमरामैन मून आकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए कोयटा से परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी है, मगर कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन में सीट ना मिलने की वजह से मुसाफिर बसों पर जाने पर मजबूर हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स मुंह मांगे किराए वसूल कर रहे हैं। फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। ईद अपनों के संग कोयटा समेत सूबे भर से हजारों परदेसियों का अपने अपने आबाई इलाकों की जानिब सफर। छोटी ईद की बड़ी खुशियां सिर्फ अपनों के साथ। मुल्क भर की तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान भर से परदेशियों की रवानगी का सिलसिला जारी। लाहौर जा रहे हैं ईद मनाने के लिए अपने बच्चों के पास। खैर ऑफिस से हम लोग अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे। अभी छुट्टी के लिए घर जा रहे हैं ईद के मौके पर। अभी मुल्तान हम लोगों का टिकट इस गाड़ी में किया हम लोगों ने। मगर कोयटा से पेशावर जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन किसको लेकर जाए और किसको ना ले जाए। ऐसे में मुसाफिरों ने बस अड्डों का रुख किया तो ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल किए। किरायों में 100 से 500 रुपए का इजाफा। इंतजामिया खामोश। 3000 रुपये चल रहा है लाहौर का किराया, 3800 रुपये भी दे रहे, 4000 रुपये भी दे रहे। ट्रांसपोर्ट मालकान का कहना है कि महंगाई में किरायों को कम रखना उनकी बस में नहीं, हर शे महंगी हो रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो SCO इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा आइंदा माह भारत के शहर गोवा रवानगी होगी और बिलावल भारत में अपने दौरे के दौरान मुलाकातें भी करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। जी अदील। जी ये दो तरफा ना सही एक मल्टीलैटरल फोरम पर ही सही, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये अगस्त 2019 के बाद से जब पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने सफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए, तिजारत के हवाले से पाबंदियां आयद की गई और उसके बाद से एक जो भारत के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। तकरीबन अब 3 बरस होने वाले हैं, तो ये एक पहला बड़ा दौरा होगा और चूंकि इसमें वज़राए खारजा को जो इसके अराकीन ममालिक हैं उनको इसमें इनवाइट किया गया था, तो लेकिन इस हवाले से डिसीजन काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। इस पर डिसीजन नहीं हुआ था कि यहाँ से वज़ीर खारजा जाएंगे या नहीं जाएंगे। इससे पहले जो जुडिशल फोरम्स पे जो शिरकत की जानी थी कुछ जज साहिबान की जानिब से, तो उसमें भी खुद जाने से माजरत की गई थी। तो अब भारत में होने वाले SCO इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में ये कंफर्म कर दिया है और बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा आइंदा माह भारत के शहर गोवा जाएंगे। और बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई है, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। मजीद कहा कि 1970 और 71 के नताइज सबके सामने हैं। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। सिराजुल हक, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की सियासी क़यादत को आज ही मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के समात 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की सियासी क़यादत को आज ही मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई है। 1970 और 71 के नताइज सबके सामने हैं। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। सिराजुल हक, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है। बाद में PTI ने भी एक साथ इंतखाबात की बात की है। इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अदालत फैसला दे चुकी थी कि अगर मिल बैठकर कोई हल निकलता है तो 4 बजे तक एक इशारा दिया जाए
मैंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की, जनाब सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, लेकिन मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो कि छोटी ईद और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। और आज मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी और दूसरी जमातों का भी, जमात इस्लामी का, पीटीआई का रोल बड़ा वाज़े था। और पीटीआई का ये कहना कि आइन जो है वो 90 दिन का पाबंद करता है और 90 दिन से आगे किसी को आइन को पामाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हल निकालती है सुप्रीम कोर्ट तो हम उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन अदालत ने ख़ास तौर पर नोटिस लिया कि जमीयत उलमाए इस्लाम के वो मुर्तज़ा साहब ही नाम, कामरान मुर्तज़ा हाज़िर नहीं है। मैंने पहले ही अदालत से कहा जनाब कि एक पार्टी, और वो मेरा इशारा फजलुर रहमान साहब की पार्टी थी, वो नून लीग नहीं नवाज शरीफ लीग के इशारे पे एक मसला पैदा करना चाहते हैं। लेकिन 4 बजे दोबारा आएंगे और सारी कौम सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करती है कि जो काम सियासतदानों का था वो भी आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े कहा चीफ जस्टिस ने उठते हुए, आइन कानून पर हर सूरत में अमल दरामद होगा और किसी सूरत में भी आइन और कानून से पीछे नहीं हटा जाए। शेख रशीद साहब, आपकी भी जमात है, आपका मौक़िफ़ क्या है? और दूसरा, छोटी बड़ी ईद का एक साथ होना, देखिए मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो, हफ्ते 4 दिन क्यों 5 दिन, अव्वल तो 4 बजे ही कट्टी कट्टा निकल आएगा। अगर 4 बजे कट्टी कट्टा ना निकले तो 5 दिन ईद की छुट्टियों के हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन है कि उसने इलेक्शन कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी और सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। सियासी इख्तिलाफात जो है वो कोर्ट के बाहर बहुत ज्यादा नजर आते हैं और आवाम समझती है कि सियासत में बड़ी मेरी जान अंदर तो कोई तो आप तो अपने सवाल का जवाब खुद ही मेरी जान दिया। सारे देखें 11 पार्टियां, 11 लोगों ने वहां बात की, किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की 17 मई कि 14 मई, किसी ने 14 मई के इलेक्शन की डेट पर इतराज नहीं किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये फैसला भूल है। सर ये तो मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। फिर ये हम चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं और फजलुर रहमान क्या करेगा? अब सिर्फ एक बंदा रह गया, इकलौता फजलुर रहमान, वो क्या करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और अवाम उसके साथ क्या करेगी, ये ईद के बाद फैसला। एक आखिरी बात बताते जाइएगा अपने तजर्बे की रोशनी में, ये होने क्या? मैं इलेक्शन होते देख रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होता देख रहा हूँ, मैं अदलिया को जीतता हुआ देख रहा हूँ और मैं हर सूरत में देख रहा हूँ कि अदलिया जीतेगी और बाकी सारी ताकतें हारेंगी। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो कि छोटी और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। तमाम जमातों, ख़ास तौर पर पीटीआई का रोल समात के दौरान बहुत वाज़े था। आइन 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का कहता है, लेकिन अगर अदालत कोई हल निकालती है तो अदालत के साथ खड़े हैं। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन पेश करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अदालत ने एक वक्फा किया है और 4 बजे दोबारा नशस्त होगी। तमाम सियासी जमातों ने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ पर इत्तफाक दिखाई दिया कि कोई आइन से मावरा नहीं है और जितनी सियासी जमातें हैं वो आइन की हदूद के अंदर रहते हुए ही कोई रास्ता तलाश कर सकती हैं और ये तहरीक इंसाफ का पहले दिन से नुक्ता नज़र था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जितनी सियासी जमातें थी, किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम उन फैसलों का मजाक नहीं उड़ा सकते कि इसको वापस ले लिया जाए, असर नौ देख लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है और वो फैसला दे चुके हैं। अब कोई रास्ता निकल सकता है तो तहरीक इंसाफ ने कभी गुफ्तगू से हम किनारा कश नहीं हुए। हमने हमेशा डायलॉग को
फौकियत दी है, लेकिन आइन से इनकार नहीं हो सकता। आइन मुकद्दम है। हम पार्लियामेंटेरियंस हैं जितने खड़े हैं यहाँ, हमें पार्लियामेंट के तकद्दुस का एहतराम है, हमें पार्लियामेंट की करारदादों की अहमियत से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन पार्लियामेंट की करारदाद आइन पर हावी नहीं हो सकती, आइन की पाबंद हो सकती है। जहाँ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमने उसके फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बात को आगे लेकर चलना है। अब देखते हैं, इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं, हम आपस में मशावरत करेंगे, इमरान खान साहब से, अपने लीडर से रहनुमाई हासिल करेंगे, अब तक की जो पेशरफ्त है उनकी खिदमत में पेश करेंगे, उनसे रहनुमाई हासिल करके 4 बजे दोबारा हाजिर होंगे। देखिए, जो हमारा बुनियादी मामला है ना, वो सिर्फ ये है कि जिस तरह आज बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, इसको हम खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे वो शकीब जलाली साहब ने कहा है ना कि गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। बातचीत बड़ी ज़रूरी है, आप आगे बढ़ने के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन एक ही हमारी बुनियादी शर्त है, और वो शर्त ये है कि गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं होगी। आप जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अच्छा फैसला किया है, उन्होंने कहा है 14 मई की तारीख इंटैक्ट है, वो आगे हरगिज़ नहीं जाएगी, और जो मुज़ाकरात हैं वो टाइम फ्रेम ऑटोमेटिकली ही मिल गया है, यानी आपने हर सूरत में अभी 4 बजे दोबारा बुला लिया है, तो आपने 1 हफ़्ते में ये मुज़ाकरात के करीब जो है वो कंक्लूड करने हैं, 1 हफ़्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं है। आइन के अंदर जो शिक दी गई है बड़ा सिंपल है। शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये प्राइज़ भी किया कि देखिए, ये तो खुद ही हमें बता रहे थे कि आप पंजाब और यूपी की असम्बली तोड़ दें, इलेक्शन हो जाएंगे। वो असम्बलियाँ तोड़ने के बाद निगरान हुकूमतें ये मामला नहीं चला सकती। सिर्फ एक मेरी गुजारिश होगी, अभी मैं यहाँ सादिक साहब से भी यही बात कर रहा था, साद रफ़ीक साहब से भी यही बात कर रहा था कि देखिए, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। 3500 लोग जो हैं वो तहरीके इंसाफ के अरेस्ट कर लिए गए। रात को भी अता हमारा जो इंस्टाग्राम का लीड था उसको उठा लिया गया। लोगों को 10 साल से 16 साल से बच्चों को उठा के उनको नंगा करके उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अब वो कहते हैं हम करते ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर सवाल ये है कि उन्होंने आके इन चीज़ों को, आप तलखियाँ इन बातों से बढ़ रही हैं, तलखियाँ ये जो खामखा का तशद्दुद एक सियासत में आ गया है, एक जो ये बच्चों को उठाने का, पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाने का, इसकी वजह से तलखियाँ बढ़ रही हैं। वरना जाहिर है हमारे ताल्लुकात हैं, जिस तरह शाह साहब ने कहा, पार्लियामेंटेरियन है, मिलते हैं, बात हो सकती है और तमाम चीज़ों का हल हो सकता है। लेकिन अगर आप तशद्दुद पे करेंगे, लोगों को उठाएंगे, सख्तियाँ करेंगे, जाहिर है उससे तलखियाँ पैदा होंगी। आप इमरान खान साहब के ज़मान पाक के ऊपर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। खैर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने, दोनों ने उसका नोटिस दिया हुआ है। ऐसी बातें फिर ना करें। आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, आपकी मर्ज़ी है, 12 महीनों से आपने देख लिया है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप टेम्परेचर्स को नीचे लाएँ, बातचीत करें, और बिल्कुल सही है, और जो भी होगा बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर बातचीत नहीं हो सकती। जो कंसेंसस भी होगा उसको लीगल कवर चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 चीज़ें जो हैं उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे, उनके साथ साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। एक जुमला और कहने दीजिए। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की और दुरुस्त बात की, और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये हमारे आइन में जो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट डाला गया, उसका बुनियादी मकसद क्या था? उसका मकसद था कि एक ऐसा निगरान सेटअप हो जो वाक़तन गैर जानिबदार हो। हमें पिछले कुछ अरसे से जो इस वक्त पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का जो निगरान सेटअप है, पंजाब का बिलखुसूस, उसमें वो गैर जानिबदारी का अंसर दिखाई नहीं दे रहा। शाह से भी ज़्यादा शाह के वफादार, और वो जो उनका मैंडेट है, आईनी मैंडेट है, उससे वो तजावुज़ कर रहे हैं। मेरी फिर गुजारिश होगी, और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर दस्ता गुजारिश कर रहा हूँ निगरान सेटअप से और उनके नीचे जो इंतज़ामिया है, चाहे सिविल सर्वेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, कि आप आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए काम कीजिए। आप आइन और कानून के दायरे से अगर तजावुज़ करेंगे, आप मुल्क मिल्लत की खिदमत नहीं कर रहे, आप आइन का एहतराम नहीं कर रहे, और आप कानून शिकनी कर रहे हैं। आप आने वाले वक्तों में अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ऐसा न कीजिए।
You are servants of the state. और 22 तारीख को सर इनका टेन्योर खत्म हो गया, दे ऑल शुड गो होम। 22 तारीख को पंजाब की हुकूमत घर जाए, अपने डिजाइन करे और अगला आप सुप्रीम कोर्ट को करे। इसमें एक चीज थी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आपने की, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आपने कर दी। अब बात यह है कि जो आप सब लोग ये कह रहे हैं कि जी हाँ ठीक है, मुलाकात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, लेकिन हुकूमत की जानिब से ख्वाजा साद रफीक ने भी आज वो बात की तो कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं दी कि हाँ हम आज ही मुज़ाकरात शुरू करते हैं या कल। वो अभी अदालत ने कह दिया है, वो उन्होंने